बंद कमरों में अली मीन गंडापुर फौज के साथ बैठकर क्या करते रहे, अपने मुंह से कुछ एतराफात किए। अब हमेशा एक बात रही कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। बंद कमरों के अंदर तकदीर जो है कौम की लिखी जाती है, डिसाइड की जाती है। कौम को मालूम ही नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब अली मीन गंडापुर पे एक ही इल्जाम लगता रहा कि वो फौज के बंदे हैं, फौज के साथ मिले हुए हैं, इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं। और आज जो है अली मीन गंडापुर ने अपने मुंह से कुछ कहानियां सुनाई। आपके सामने ये गुफ्तगू भी रखते हैं कि अली मीन गंडापुर ने कहानी सुनाई कि जब मैंने एक केस के बारे में गुफ्तगू की तो वहां पर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। उस गुफ्तगू को सुनने के बाद फील्ड मार्शल ने क्या किया, ये बहुत ही अहम चीज है। अब यहाँ पर अली मीन की ये गुफ्तगू सुनते हुए आपने जहन में रखना है कि अली मीन गंडापुर पर सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि वो फौज के साथ मिल चुके हैं, यानी वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं। जितने एहतजाजात हुए, धरने हुए, लोगों को डी चौक पर लेकर गए और वहां पर जो कुछ हुआ उसके बाद अली मीन गंडापुर वहां से भाग निकले, ये सारे के सारे इल्जाम अली मीन गंडापुर पर लगे हुए हैं। इसे जहन में रखकर उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ये गुफ्तगू सुना। इमरान खान साहब से भी ज्यादा एफआईआर है, अपने लीडर से भी ज्यादा एफआईआर मेरे ऊपर है। और आपको मजे की बात बता दूं, लाइटर रोड पे कोई बात तो आपको मिल भी जाए ना, आज ये जो इतने आप गर्मी में खड़े हैं। और ऐसा हुआ कि हमारी जब मीटिंग होती थी तो सारी बात है, हमारी जो भी मीटिंग होती थी जब मैं चीफ मिनिस्टर साथ, तो सारी मीटिंगें पाकिस्तान के चैलेंजेस पे होती थी। क्योंकि पाकिस्तान को चैलेंजेस हर तरह के, सिक्योरिटी के भी है, इकोनॉमी भी की है, लॉ एंड ऑर्डर के हर तरह के चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बैरूनी। तो उन मीटिंग में हमेशा सारी बात है एक सीरियस माहौल होता था और सीरियस माहौल में ही बात होती थी। और उसके अंदर मैं सारी बात है फिर पॉलिटिक्स में, अपनी पार्टी के ऊपर, पाकिस्तान में जो सियासी मामलात चलते उनको भी जिक्र करता था, बात करता था उसके ऊपर। तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने तमाम की मौजूदगी में बात की जब कि मेरे ऊपर 9 मई के ऊपर जो एफआईआर की गई हैं, तो उनमें इतने जिलों के अंदर एफआईआर हैं मेरे ऊपर कि मैंने वहां पे आर्मी वाले एक रेफरेंस से बात की कि मेरे पास एक ऐसा F-16 होता जो इसकी स्पीड F-16 वाली होती, उतरता है हेलीकॉप्टर की तरह, तो इतने 2 घंटे के अंदर इतने जिलों में मेरी मौजूदगी नामुमकिन थी। उस पर फिर चूंकि फील्ड मार्शल साहब तो बड़े सीरियस रहते हैं और मीटिंगें भी सीरियस ही होती थी, हमेशा सीरियस इशू पे ही होती थी हमेशा, तो उनकी भी हंसी निकल गई इस बात के ऊपर कि 2 घंटे पे मेरे ऊपर पाकिस्तान के 8 जिलों में एफआईआर हुई है। और हर एफआईआर में लिखा हुआ है कि मैं यहाँ मौजूद था और तोड़ फोड़ कर रहा था, इंतशार फैला रहा था, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा था। और जिलों के फासले इतने हैं कि ऐसा F-16 जो कि हेलीकॉप्टर की तरह उतरे तो वो भी वहां नहीं पहुंचा सकता। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान के वो जो कहते हैं ना लाकानूनियत जो है, उसका एक सबूत है कि इस तरह की। और ऐसे जिलों में मेरे पे एफआईआर है, मैं आज जिंदगी में गया ही नहीं वहां पर, मैंने वो जिला देखा ही नहीं है बचपन से लेकर आज तक, वहां भी एफआईआर दी हुई है। तो ये लाकानूनियत जो खत्म की जाए, कानून की बरकसी जरूरी है। अली मीन गंडापुर का कहना है कि मेरे ऊपर इतने केसेस बनाए गए कि जब एक केस के बारे में मैंने गुफ्तगू की फील्ड मार्शल के सामने तो उनकी भी हंसी निकल गई, यानी वो भी हंस दिए कि आखिर किस तरह के केसेस हैं जो कि बनाए जाते हैं। यानी बनाने वाले तो अब यहाँ पर ताकतवर खुद ही हैं, सब जानते हैं कि कौन केसेस बनवाता है, कौन है कि जिसके पास पावर है कि किसी पर कहीं पर भी कोई केस बना दिया जाए। तो यकीनन पावर तो ताकतवरों के पास है, वही केसेस बनाते हैं। अब यहाँ पर वो खुद भी अपने बनाए केसेस के ऊपर हंस पड़े। अब नाज़रीन, इस वीडियो से क्या साबित होता है, यानी अली मीन गंडापुर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतने फ्रैंक तो थे कि उनके सामने बैठकर इस तरह की गुफ्तगू कर लेते थे। उनके रवाबित भी मोहसिन नकवी से थे, उनके रवाबित उसके अलावा भी बहुत जगह पर थे। किसी एहतजाज के लिए जब भी निकले तो मुसलसल मोहसिन नकवी से राब्ते में रहे, जिससे साबित हो जाता है कि वो इमरान खान से कहीं ज्यादा दूसरी जानिब यानी कि दूसरी साइड से मुखलिस थे। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।